मोदी और केजरीवाल सरकार कोविड महामारी में संपूर्ण विफलता, भुखमरी और बढ़ती बेरोजगारी पर कमरतोड़ महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हरिशंकर गुप्ता। भाजपा की आशीर्वाद यात्रा और केजरीवाल की तिरंगा यात्रा को दिल्ली वालों का समर्थन नहीं मिल रहा। यात्रा फ्लॉप शो साबित हो रही है। हरिशंकर गुप्ता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 3 महीनों में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का वादा किया गया, परंतु अभी तक सिर्फ 16.5% लोगों को ही टीकाकरण किया गया है। एडवोकेट सुनील कुमार, नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से भाजपा द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा और आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के उद्देश्यों पर सवाल उठा रही है, क्योंकि भाजपा की केंद्र और आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार ने लोगों के मौलिक विकास, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं, कोविड महामारी में संपूर्ण विफलता, भुखमरी, बढ़ती बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली कोरोना से हुई मृत्यु तथा संक्रमण नंबर बन रहा, क्या इसलिए दिल्ली जनता को आपका आशीर्वाद दे? आज़ादी के 74 साल के बाद TRI नहीं होने के कारण दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से घुट कर जाने गई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर में व्यवस्था के लिए जनता को आत्मनिर्भर नहीं किया, क्या इसलिए दिल्ली जनता को आशीर्वाद दे? दिल्ली की जनता को आज तक कितने मौतें हुई इसका सही आंकड़ा नहीं दिया, क्या इसलिए आपको जनता आशीर्वाद दे? ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें तथा कोरोना काल में जिन परिवारों के सदस्यों को कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं हरिशंकर गुप्ता हूँ, एक्स MLA भी हूँ। मेरे साथ में हमारे बहुत ही सीनियर लीगल सेल दिल्ली के चेयरमैन सुनील कुमार एडवोकेट जी हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे। साथियों, पिछले कई दिनों से 16 तारीख से आज 18 तारीख हो गई, 16, 17, 18 लगातार 3 दिन तक प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली के और देश के लोगों के मन में भाजपा के प्रति और इस सरकार के प्रति जो भावनाएं हैं आज के दिन, उसका आप लोगों के सामने चर्चा कर रही है और लोगों तक पहुंचा रही है। बड़े अच्छे ढंग से आपने इन दोनों सरकार की नाकामियों का बखान किया है। जैसा कि हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने समय समय पर, चाहे वो कोविड काल रहा हो, चाहे बाद का काल रहा हो, इन दोनों सरकार की नाकामियों को उजागर किया है। मैं 2 लाइन लिखी है मैंने, मैं इससे अपनी बात शुरू करूंगा। जिनके राज में मयस्सर नहीं गरीबों को 2 वक्त की रोटी, वो आज यात्राएं निकालकर अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। मैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी रही, लोगों की जानें गई, उसके बाद का अगर हम पीरियड देखें तो दिल्ली में केजरीवाल जी ने बोला था कि 2 करोड़ की आबादी, दिल्ली को 2 भागों में डिवाइड करके 2 केंद्रीय मंत्रियों को लगाकर दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाकर यात्रा निकाली जा रही है। वास्तव में सच्चाई ग्राउंड पर यह है कि पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलों के भी उस यात्राओं में सम्मिलित नहीं हो रहे। जैसा हमने पहले कहा था कि लोगों का बीजेपी से और केजरीवाल से लगभग करीब मोह भंग हो चुका है, और जो लोगों ने पिछले 2 साल में कोरोना त्रासदी के दौरान भुगता है, केंद्र सरकार है। हर महकमा बना हुआ है, हर मंत्रालय बना हुआ है। खुद प्रधानमंत्री का जो PMO है, जिसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं, हर महकमे का एक डेस्क ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का IAS ऑफिसर उसको देखता है, वो बना हुआ है, जिनकी जिम्मेदारी निगरानी करना और राज्यों में, सरकारों में और केंद्र सरकार में समन्वय स्थापित करने का रहता है। तो आपको यह इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि कहां ऑक्सीजन की कमी के कारण से मृत्यु हो रही है, कहां लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण से मर रहे हैं।
देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, देश के अंदर ऑक्सीजन वक्त के पर लोगों को नहीं मिल रही है। तो ऑक्सीजन की कमी को भी इन्होंने नजरअंदाज किया। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इसलिए है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाला देश है, यहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। लेकिन आपने वक्त रहते हुए, जब पहली लहर आई, दूसरी लहर से पहले वक्त रहते हुए आपने इंतजामात नहीं किए, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आपका कोई प्लान दूरदर्शिता से पहले से बना हुआ होता, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से लोग हताहत हो सकते हैं, आपने वो नहीं किया। और जिसके कारण से जब दूसरी लहर आई तो लोगों को जान माल गंवानी पड़ी, लोगों को भुगतना पड़ा। और जो बाकी जो कुछ हुआ वो आप लोगों से छुपा नहीं है। पत्रकार बंधु तो सब सजग थे उस समय, आप लोगों से छुपा नहीं है। यही हम कह रहे हैं आज इस प्रेस वार्ता के अंदर कि कोरोना त्रासदी से प्रभावित लोगों के बीच में इस प्रकार की धन बल के माध्यम से आशीर्वाद यात्रा निकालना, मिठाइयां बांटना, फूल बरसाना, ढोल नगाड़े बजाना, बैंड बजाना, ये लोगों के साथ में अत्याचार है। ये तुरंत बंद होना चाहिए और भाजपा को, इस सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मेरे साथ में सुनील कुमार जी हैं, ये भी किसी विषय पर इसी से संबंधित अपने विचार रखेंगे। भाई एडवोकेट। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। देखिए अब खबर विस्तार से।